एक बार की बात है, किसी जंगल में पहाड़ की चट्टान के नीचे एक सांप रहता था। वह बूढ़ा हो गया था, इसलिए अब उससे शिकार नहीं किया जाता था। वह ऐसी तरकीब सोचा करता था जिससे बिना मेहनत किए उसका गुजारा चलता रहे। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। वह रेंगते रेंगते मेढकों से भरे तालाब के पास चला गया और इधर उधर घूमने लगा। पत्थर पर बैठे एक मेढक ने उससे पूछा, क्यों मामा, आज क्या बात है? अपने भोजन पानी का इंतजाम नहीं कर रहे? सांप बड़े दुखी मन से बोला, नहीं बेटा, मेरी तो भोजन करने की इच्छा ही खत्म हो गई। आज एक मेंढक को पकड़ने के चक्कर में मैंने ब्राह्मण के पुत्र के अंगूठे को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने मुझे शाप दे दिया कि तूने मेरे पुत्र को काटा है, अब तुझे मेढकों की सवारी बनना पड़ेगा। बस इसी कारण मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। मेढक ने यह बात जाकर सारे मेढकों को बता दी। मेढकों के राजा को भी जब इस बात का पता चला तो पहले वह बड़ा हैरान हुआ। फिर सबसे पहले सांप के पास जाकर उसके फण पर चढ़ गया। राजा को देखकर दूसरे मेढक भी सांप की पीठ पर चढ़ गए। सांप ने किसी को कुछ नहीं कहा। सांप ने उन्हें तरह तरह की करतब दिखाए। कहानी को सुनने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर दें। पहला, बूढ़ा सांप क्या सोचता रहता था? दूसरा, अपना गुजारा चलाने के लिए सांप ने क्या तरकीब सोची? तीसरा, मेढकों का राजा कैसा मेढक था? चौथा, मेढकों के राजा की बेवकूफ़ी का क्या नतीजा निकला? उसकी चिकनी कोमल त्वचा का स्पर्श पाकर राजा और दूसरे मेढक बहुत खुश हुए। इस तरह एक दिन निकल गया। दूसरे दिन जब मेढकों को पीठ पर बैठाकर सांप चलने लगा तो उससे चला न गया। मेढकों के राजा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? आप चल नहीं पा रहे हैं? हाँ, मैं भूखा हूँ, इसीलिए चलने में मुश्किल हो रही है। राजा बोला, ऐसी क्या बात है? आप कभी कभार छोटे मोटे मेढकों को खा लिया कीजिए। सांप यही तो चाहता था। बिना मेहनत किए उसे रोज अपना भोजन मिलने लगा। मूर्ख मेढक राजा को यह समझ नहीं आया कि अपने जरा से सुख के लिए उसने अपने पूरे वंश के नाश की तैयारी कर ली। सांप रोज छोटे मोटे मेढकों का भोजन करता और शेष बचे हुए मेढकों को पीठ पर बैठाकर घुमाया करता। इस तरह धीरे धीरे वह एक एक करके सारे मेढकों को खा गया। राजा भी न बच पाया और उस तालाब में मेढकों का नामो निशान नहीं बचा।